आप सभी को जय मसीह की। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आप लोग को, पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना, आपको पता चलेगा पाप कैसे हुआ था। तो आज हम वचन बता रहे हैं उत्पत्ति का 3 का मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। इसके बारे में आज हम आप सबको बताएंगे कि पाप कैसे हुआ था। तो अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो पूरा वीडियो को सुनना, तभी आप लोग को परमेश्वर के वचन के बारे में आप लोग को पता चलेगा और परमेश्वर कैसे वचन में आप लोग को हर एक वचन बताएंगे। ध्यान से वचन को सुनिएगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के, हालेलुया, फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आँख खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटा बना लिया। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया और क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? हालेलुया। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्यों किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आगे वचन में लिखा है परमेश्वर का न्याय। तब फिर परमेश्वर ने न्याय किया उस फल के खाने के बाद। तो आप लोग ध्यान से वचन को सुनिए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू, हालेलुया, ने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और जब मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को चाटेगा, डसेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। फिर परमेश्वर ने उन सब सर्प और स्त्री के वंश के बारे में कहा, यानी कि हम सब के बारे में बता रहे हैं परमेश्वर, वह तेरे सिर को कुचल डालेंगे और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा।
तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया और इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित हुआ। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाया और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यस, आमीन। फिर आगे परमेश्वर ने कहा, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा और जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदिमता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरक्षक बनाकर उनको पहना दिया। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा आपने जान गए होंगे कि पाप कैसे हुआ था, कब क्या हुआ था। तो देखिए, आप लोग ऐसे हर एक वचन को रोज़ सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। आगे और हम थोड़ा वचन बताते हैं, वाटिका से निकल जाना। फिर परमेश्वर ने उन सबको वाटिका से निकाल दिया। इसके बारे में यहाँ परमेश्वर वचन में बताते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गए हैं, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ पकड़ बढ़कर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप लोग ऐसे परमेश्वर के वचन पे चलते रहिए।